Hello student, how are you? Hope you will be fine. So student, welcome to our channel Rajeshi Classes. So student, today in this video we are going to learn 7th standard science chapter number 15 material we use. So if you like this video, then like it, share it and subscribe it, and also click the bell icon. Then you will get the latest notification of our video. So let we start lesson number 15 material we use. तो यहाँ पे जो है क्या दिया है, लेट्स रिकॉल. ठीक है, व्हाट इज मेड बाय नेचुरल एंड मैन मेड मटेरियल. अब नेचुरल मटेरियल और मैन मेड मटेरियल जो है वो क्या होते हैं, इसको हमने इसके पहले के चैप्टर में भी जो है हमने देखा था. तो नेचुरल यानी जो नेचर से हमें मिलते हैं, और मैन मेड यानी जो मैन खुद बनाता है अपने यूज़ के लिए, जो भी प्रोडक्ट बनाता है उसे जो है मैन मेड मटेरियल कहा जाता है. ठीक है, सो मेक अ लिस्ट ऑफ नेचुरल एंड मैन मेड सब्सटेंसेस यू सी अराउंड यू. आपके आसपास में जितने भी नेचुरल सब्सटेंसेस है या फिर मैन मेड सब्सटेंसेस है, उसकी आपको एक लिस्ट बनानी है. तो नेचुरल सब्सटेंसेस कौन से होते हैं अभी, जो सिल्क है, हनी है, या फिर जो फ्रूट्स है, फ्लावर्स है, ये सब जो है नेचुरल मटेरियल्स है. मैन मेड मटेरियल तो बहुत सारे हैं. मैन जो अपने यूज़ के लिए बनाता है, वुड से फर्नीचर बनाता है, नेक्स्ट पेस्ट बनाता है, सोप बनाता है, या फिर हमारे यूज़ के लिए जो है आयरन से बने जो मटेरियल्स होते हैं वो बनाता है, या फिर मिल्क से जो है कर्ड बनाता है, कर्ड से जो है डेयरी प्रोडक्ट जो है बहुत सारे जो है वो बनाता है. तो ऐसे बहुत सारे अनगिनत मैन मेड सब्सटेंसेस है. ठीक है, जो रिसोर्सेज का यूज़ करके जो है मैन बनाता है. So we have learned that a new substance produced by a chemical processing of natural substance is called a man-made substance. अब man-made substance क्या है? तो हमने ये पहले भी लर्न किया है कि जो मतलब केमिकल प्रोसेस होके नेचुरल सब्सटेंस में वो जो एक नया सब्सटेंस बनाता है उसे मैन मेड सब्सटेंस कहा जाता है. ठीक है, सो इन दिस लेसन वी विल लर्न अबाउट सम सब्सटेंसेस ऑफ आवर डेली यूज. तो इस लेसन में जो है हम डेली जो हम नेचुरल सब्सटेंसेस को जो है मैन मेड सब्सटेंस में जो भी चेंज करते हैं उसको जो है इस लेसन में हम देखने वाले हैं. ओके, सो कैन यू tell which substance were used earlier for cleaning teeth. तो क्लीनिंग टीथ के लिए मतलब हमारे जो दांत है वो साफ करने के लिए हम पहले जो है क्या यूज़ करते थे. तो लोग जो है वो राख जो होती है, जो गुड़ को जलाने के बाद में जो राख निकलती है उसका यूज़ करते थे. जो कोल होता है कोयला, वो भी जो है यूज़ करते थे. और जो है वो जो नीम के पेड़ की जो टहनी होती है उसको भी जो है वो टीथ को क्लीन करने के लिए जो है यूज़ करते थे. अभी भी बहुत सारे लोग जो है इसका यूज़ करते हैं. सो व्हाट डू वी यूज़ टुडे टू क्लीन अवर टीथ. और आज जो है हम टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं, जो केमिकली प्रोसेस करके जो है कंपनी में जो है बनाई जाती है. अलग अलग कंपनियाँ अलग अलग टूथपेस्ट जो है वो बनाती है, और वो जो है हम यूज़ करते हैं. हर एक के घर में अलग अलग जो है टूथपेस्ट के जो है ब्रांड हमको देखने को मिलेंगे. ठीक है, तो वी हैव सीन दैट इन ओल्डर टाइम्स इन इंडिया अकाशिया बार्क, नीम ट्विग, कोल पाउडर, ऐश, टूथ पाउडर, सॉल्ट, पोमेग्रेनेट राइन वेयर यूज्ड फॉर क्लीनिंग टीथ. तो पुरातन काल में जो है पीपल ऑफ इंडिया जो है वो क्या यूज़ करते थे, ओकाशिया बार्क, ओकाशिया नाम का जो एक पेड़ है उसकी टहनी जो है वो दांत को जो है क्लीन करने के लिए यूज़ किया करते थे. नीम ट्विग, नीम के पेड़ का जो टहनी होता है उसको भी ये जो है यूज़ करते थे. कोल पाउडर, जो कोयला होता है उसका पाउडर जो है वो यूज़ करते थे. देन ऐश, जो राख निकलती है वो, और टूथ का पाउडर मिलता था, वो भी जो है टूथ पाउडर भी यूज़ करते थे. देन सॉल्ट,
सॉल्ट का भी यूज़ करते थे कोई। तो इस तरह से जो है बहुत सारी चीज़ें जो है वो टीथ को क्लीन करने के लिए जो है ओल्डन टाइम में लोग यूज़ करते थे। टुडेज हावेवर अ वैरायटी ऑफ टूथपेस्ट एंड टूथ पाउडर्स आर यूज्ड फॉर दिस पर्पज। और आज जो है बहुत सारे अलग अलग टूथ पाउडर टूथपेस्ट जो है नए नए जो है हमको मिलते हैं, जो हर एक कंपनी जो है अपने अपने हिसाब से जो है बनाती है, और वो जो है हम यूज़ करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज द टूथपेस्ट। The principal ingredients of a toothpaste, calcium carbonate and calcium hydrogen phosphate, remove the dirt of the teeth. सो जो प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट्स है जो टूथपेस्ट बनाने के लिए जो है यूज़ किया जाता है आजकल कंपनियों में, तो वो है कैल्शियम कार्बोनेट है, ये केमिकल सब्सटेंस है, और कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। ये दो सब्सटेंस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं टूथपेस्ट को बनाने के लिए। ये क्या करते हैं, ये जो दोनों सब्सटेंस हमारे टीथ में के जो भी डर्ट है, कचरा है, वो निकाल देते हैं। सो दीज इंग्रेडिएंट्स आल्सो पॉलिश द टीथ। और ये ही जो इंग्रेडिएंट्स है जो हमारे टीथ को पॉलिश करते हैं। अ सर्टन प्रपोर्शन ऑफ अ फ्लोराइड इन द टूथपेस्ट हेल्प प्रिवेंट टूथ डिके। और ये जो फ्लोराइड्स होता है जो टूथपेस्ट में कुछ प्रपोर्शन में जो है डाला जाता है, वो क्या करता है कि हमारे टूथ के जो भी डिके है, मतलब जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसको वो जो है उससे प्रिवेंट करता है हमको। ठीक है। फ्लोराइड इज इसेंशियल फॉर द स्ट्रेंथनिंग ऑफ अ बोन एंड द इनेमल कवरिंग ऑफ अ टूथ। और ये जो फ्लोराइड है ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये क्या करता है, हमारे टीथ के बोन्स को भी स्ट्रॉन्ग करता है, और इनेमल जो होता है हमारे टीथ पे कवर, वो इनेमल को भी जो है वो मतलब सेफ रखता है। So do you know? In the period of 500 BC, in countries such as China, Greece, Rome, toothpaste was made by mixing the powder of bones and shells. तो 500 BC के पहले जो है उस पीरियड में चाइना है, ग्रीस है, रोम है, ये जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ है वो जो है टूथपेस्ट को बनाने के लिए क्या करते थे, बोन्स का पाउडर बनाते थे, और ये जो शेल्स होते हैं तो इसका भी जो है वो पाउडर निकाल के वो जो है मतलब टीथ को क्लीन करने के लिए यूज़ करते थे। टूथपेस्ट ऑफ विच सोप वाज द इंग्रेडिएंट सम इनटू यूज इन 19th सेंचुरी। और टूथपेस्ट जो है 19th सेंचुरी में जो है टूथपेस्ट में सोप जो है वो यूज़ किया जाता था एज ए इंग्रेडिएंट। ओके। लेटर टूथपेस्ट वॉज मेड यूजिंग अ चॉक लाइक मटेरियल। बाद में धीरे धीरे फिर जो है टूथपेस्ट जो है वो चॉक लाइक मटेरियल्स जो भी होता है उससे जो है बनाया जाता था। द फर्स्ट कमर्शियल टूथपेस्ट वॉज मेड बाय द कोलगेट कंपनी इन न्यूयॉर्क सिटी इन 1873। सबसे पहली जो है टूथपेस्ट जो है जो कोलगेट के नाम से जो है न्यूयॉर्क सिटी में 1873 में जो है वो बनाई गई थी। ठीक है। जो कंपनी की तरफ से जो है वो आई थी। ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड आउट व्हाट इज द सोर्स ऑफ द फ्लोराइड इन अ टूथपेस्ट और टूथ पाउडर। So we know that the fluoride is the essential substance that is giving a strengthening of a bone and enamel covering of the teeth. Okay. लेकिन जो है उसमें क्या होता है इस फ्लोराइड में, सोडियम फ्लोराइड जो है वो होता है, या फिर जो है सब्सटेंस जो फ्लोराइड में यूज़ होता है वो जो है स्टेनस फ्लोराइड है या ओलैफ्लर फ्लोराइड है। इस तरह के जो है मतलब ये ऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं फ्लोराइड्स, यानी ये जो है वहाँ पर यूज़ किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, नोट डाउन ऑल द इंफॉर्मेशन गिवन ऑन अ टूथ पाउडर, टूथपेस्ट कंटेनर और अ कार्टन एंड डिस्कस। आपको क्या करना है कि टूथपेस्ट के जो कवर होते हैं ऊपर के, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन दी होती है उसको आपको पढ़ना है और उसको समझना है। ठीक है। नेक्स्ट, डिटर्जेंट। The word detergent is derived from the Latin word detergere, which means to wipe away. Detergent जो है जो हम कपड़े धोने के लिए जो पाउडर यूज़ करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, वो डिटर्जेंट बोलते हैं। ठीक है। तो डिटर्जेंट जो है ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग है डिटर्जियर। मतलब उसे जो है लैटिन वर्ड में जो है डिटर्जियर कहा जाता है और उसका मीनिंग क्या है,
टू वाइप अवे, मतलब साफ करना। A detergent is a substance that clean or wipe away dirt। डिटर्जेंट क्या है? एक सब्सटेंस है जो क्या करता है? डर्ट को क्लीन करता है या फिर उसको निकाल देता है। सोप नट, जिसे रीठा कहा जाता है, सोप पॉड, शिकेकाई, सोप, देन वॉशिंग सोडा, वॉशिंग पाउडर, लिक्विड सोप, शैम्पू आर ऑल डिटर्जेंट। तो डिटर्जेंट क्या है? बहुत सारे हैं, जैसे कि रीठा, बहुत पुराने ज़माने में जो है रीठा जो पेड़ को लगता है, वो ऐसे गोल गोल जो है वो रहता है, तो वो रीठे जो है वो यूज़ किया करते थे, उसको भिगो के रखते थे, जिसमें से जो है एक झाग सा निकलता था, और वो झाग जो है फिर वो बालों को लगाया जाता था, और उससे जो है हेयर जो है वो क्लीन किए जाते थे। सो सोप पॉड, शिकेकाई भी जो है एक ऐसे जो है फल्ली होती थी, जिसमें बीज होती थी, तो वो फल्ली जो है उसको भी सोक करके रखते थे, उसमें से भी झाग निकलता था, और वो जो है फिर बालों को लगाया जाता था। देन सोप तो मालूम है आपको, जो हम यूज़ करते हैं अभी। वॉशिंग सोडा जो कपड़े धोने के लिए यूज़ करते हैं। वॉशिंग पाउडर भी सो लिक्विड सोप है, लिक्विड सोप भी आजकल मिलते हैं। शैम्पू है जो हम बालों को लगाते हैं। ये सब क्या है? ये डिटर्जेंट है, ठीक है, जो हम मतलब डर्ट को क्लीन करने के लिए जो है यूज़ करते हैं। कैन यू टेल, यहाँ पर दिया है, व्हाट डू वी यूज़ फॉर क्लीनिंग अवर बॉडी। हमारी बॉडी को क्लीन करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? बहुत सारे सोप है अलग अलग कंपनीज के। तो ये जो है हम जो है यूज़ करते हैं, जैसे लक्स है, संतूर है, नीम है, लाइफबॉय है, ऐसे बहुत सारे जो भी कंपनीज के जो सोप मिलते हैं वो हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो है एक मतलब एक्टिविटी दी है जिसमें कि आपको सोप बनाना है। वो कैसे बनाना है? अ क्लीन ग्लास बॉटल, उसके लिए हमको क्या क्या लेना है? एक क्लीन ग्लास बॉटल लेना है, देन वाटर लेना है, ऑयल लेना है और डिटर्जेंट लेना है, ठीक है। अब ये बनाना कैसे है? टेक सम वाटर इन अ क्लीन ग्लास बॉटल। एक क्लीन ग्लास बॉटल लेना है जिसमें कि हमको क्या करना है? वाटर लेना है। ऐड सम ऑयल टू इट, उसमें जो है ऑयल डाल देना है। द लेयर ऑफ ऑयल विल फ्लोट ऑन द वाटर। अब ये जो लेयर ऑफ जो ऑयल है वो क्या होगा? ऊपर फ्लोट होते दिखेगा हमको। नेक्स्ट, शेक द बॉटल विगरसली। अब ये बॉटल जो है इसको हमको जो है शेक करना है, मतलब इसको हिलाना है। आफ्टर सम टाइम व्हेन द लिक्विड इन द बॉटल सेटल, और थोड़ी देर बाद जब वो लिक्विड जो है वो सेटल हो जाएगा बॉटम में, द ऑयल विल अगेन बी इज सीन फ्लोटिंग ऑन द वाटर। तो आपको जो है वो ऑयल फिर से आपको ऊपर फ्लोट होते हुए दिखेगा, ठीक है। So now add a few drop of the solution of a detergent to the above mixture। अब क्या करना है कि इसमें डिटर्जेंट जो है, जो भी आपको आपके घर में हो वो यूज़ करके उसमें डाल देना है, मिक्स करना है उसको। शेक द बॉटल विगरसली, फिर से जो है बॉटल को शेक करना है, बहुत हिलाना है। सो यू विल सी दैट द वाटर एंड ऑयल हैव बिकम होमोजीनियस। थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि वो जो ऑयल और जो डिटर्जेंट आपने डाला था वो जो है मिक्स हो जाएगा। एंड द कलर ऑफ द मिक्सचर अपीयर्स मिल्की, और वो जो लिक्विड है वो आपको कैसे दिखेगा? मिल्की दिखेगा मिक्सचर। तो व्हाई डज दिस हैपन? ये क्यों हुआ? द मॉलिक्यूल ऑफ अ डिटर्जेंट आर लॉन्ग एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स टू एंड्स आर डिफरेंट। सो ये क्यों हुआ? क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल्स है हमारे जो डिटर्जेंट के, तो ये जो है बहुत लॉन्ग होते हैं मॉलिक्यूल, और इसके दोनों एंड पे जो है दोनों एंड की प्रॉपर्टी जो है वो अलग अलग होती है। अ मॉलिक्यूल ऑफ अ डिटर्जेंट hold on to a water molecule at one end and the oil molecule at other end। ये क्या करता है कि ये जो लॉन्ग जो इसका मॉलिक्यूल है वो एक एंड से जो है वाटर मॉलिक्यूल्स को जो है होल्ड करके रखता है, और एक एंड में जो है वो ऑयल को जो है वो होल्ड करके लगता है, ठीक है। एज अ रिजल्ट द मॉलिक्यूल्स एट ऑयल मिक्स विद द वाटर, और इससे जो है क्या होता है? ये ऑयल जो है वो मिक्स हो जाता है उस पानी में, ठीक है।
This is how soap act when we wash ourselves or our soil क्लोथ। इस तरह से जो है वो सोप जो है एक्ट करता है हमारे जब हम कोई भी चीज़ को वॉश करते हैं। सो आवर बॉडी एंड क्लोथ become oily for various reasons such as applying gel or cream, oiling our hairs etc। तो हमारे जो बॉडी है या फिर हमारे जो क्लोथ्स है वो ऑयली होते हैं फॉर वेरियस रीज़न। कुछ भी रीज़न हो सकता है उसके पीछे। तो जैसे कि हम लोग हमारे बॉडी पर जेल यूज़ करते हैं, क्रीम यूज़ करते हैं, हमारे हेयर को जो है ऑयल यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो ऑयली होती है। द ऑयली लेयर स्टिक्स फास्ट टू द क्रिस क्रॉसिंग थ्रेड्स ऑफ द मटेरियल ऑफ आवर क्लोथ। ये जो ऑयली लेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत जल्दी जो है स्टिक हो जाते हैं हमारे कपड़े के जो थ्रेड्स होते हैं। जो भी क्लोथ हम पहनते हैं उसमें जो है ऐसे थ्रेड्स होते हैं। तो ये जो क्रिस क्रॉसिंग थ्रेड्स होते हैं तो इसको जो है वो जल्दी से जो है वो स्टिक हो जाते हैं, मतलब चिपक जाते हैं। सोप इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग इट। और फिर सोप जो है वो क्या करता है, उसको रिमूव करता है। ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ होल्डिंग ऑन बोथ ऑयल एंड वाटर, सोप वाटर स्प्रेड्स इजीली ऑन मेनी टाइप ऑफ सरफेस। और ये जो सोप है उसकी सोप क्या करता है, वो सब डर्ट को रिमूव करता है ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ होल्डिंग बोथ ऑयल एंड वाटर। और ये जो सोप है उसकी प्रॉपर्टी क्या है, वो क्या करता है, मतलब एक एंड से ऑयल को स्टिक करता है और एक एंड से जो है वाटर को स्टिक करता है। उसकी वजह से ये जो है ईजीली जो है कोई भी मतलब वाटर में जो है वो स्प्रेड हो जाता है। ठीक है, ये जो है पूरे सरफेस में जो है वो स्प्रेड हो जाता है। द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस ऑफ अ स्प्रेडिंग ऑन अ सरफेस इज कॉल्ड अ सरफेस एक्टिविटी। और ये जो प्रॉपर्टी है इसकी सोप की, जो एक एंड से जो है वो ऑयल को जो है पकड़ के रखता है और दूसरी एंड पे जो है वाटर को, और इस वजह से वो स्प्रेड हो जाता है पूरे पानी में। तो इसे जो है सरफेस एक्टिविटी जो है कहा जाता है। एंड द सब्सटेंस इज सेड टू बी अ सरफेक्टेंट। और ये जो सब्सटेंस है उसे क्या कहा जाता है, सरफेक्टेंट। ओके, डिटर्जेंट आर सरफेस एक्टिव। तो डिटर्जेंट क्या होते हैं, सरफेस एक्टिव होते हैं। वन इफेक्ट ऑफ अ सरफेस एक्टिविटी इज लेदर फॉर्मेशन। और ये जो सरफेस एक्टिविटी का जो इफेक्ट है वो क्या होता है, लेदर फॉर्मेशन। मतलब उसमें जो है झाग जो है वो आ जाता है, झाग जो है वो आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो है आपको सरफेस ऑफ क्लोथ दिया हुआ है, मॉलिक्यूल कैसे एक्ट होते हैं वो भी यहाँ पे जो है बताया गया है। ठीक है, ये आपको दिख रहा है मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कैसे होता है। देन मॉलिक्यूल ऑफ डिटर्जेंट, मॉलिक्यूल ऑफ डिटर्जेंट एक तरफ से जो है वो पानी को पकड़ के रखता है और एक तरफ से ऑयल को, डिटर्जेंट। तो इस तरह से जो है मॉलिक्यूल ऑफ ऑयल ये दिख रहा है आपको। तो नेक्स्ट जो है यहाँ पे दिया है ये सोप नट, जो रीठा बोलते हैं हम, वो भी दिखाया गया है यहाँ पे। ये इस तरह से जो है वो रीठा होता है। और ये जो है एंड ये जो है वो शिकेकाई है। ठीक है, सोप पॉड भी बोलते हैं इसे। नेक्स्ट जो है नेचुरल डिटर्जेंट। अब नेचुरल डिटर्जेंट जो है वो कौन से होते हैं, तो सोप नट जो रीठा है, सोप पॉड है शिकेकाई, आर द नेचुरल डिटर्जेंट इन कॉमन यूज। कॉमनली जो है वो नेचुरल डिटर्जेंट जो है कौन से होते हैं, रीठा और शिकेकाई, उसे यूज़ किया जाता है। सो दे कंटेन अ केमिकल नेम्ड सैपोनिन। और इसमें क्या होता है, एक केमिकल सब्सटेंस होता है जिसको सैपोनिन कहा जाता है। सोप नट एंड सोप पॉड डू नॉट हैव एनी हार्मफुल इफेक्ट। और ये जो सोप नट और जो सोप पॉड है, ये जो सोप पॉड और ये सोप नट जो हमको दिख रहा है, इसका कोई भी जो है इफेक्ट जो है हमारे शरीर पे नहीं होता है, क्योंकि ये नेचुरल होते हैं। हाँ, इसलिए इसका हार्मफुल इफेक्ट हम पे नहीं होता है।
Soap nut and soap pod do not have any harmful effect on human skin or on silk and woolen threads and cloth. सिल्क के कपड़े हो या वुलन के कपड़े हो, इस पे भी और हमारे स्किन पे भी जो है इसका कोई असर नहीं होता है। इससे हम जो है नेचुरली जो है कपड़ों को जो है वो साफ कर सकते हैं। देन मैन मेड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैन मेड डिटर्जेंट। मैन मेड डिटर्जेंट, अब मैन ने जो भी डिटर्जेंट्स बनाए हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो है सोप, जो साबुन हम लोग यूज़ करते हैं, साबुन, उसे सोप कहा जाता है। तो सोप इज़ अ मैन मेड डिटर्जेंट, ये जो है मैन ने बनाया है। विच हैज़ बीन इन यूज सिंस एंशियंट टाइम, ये भी जो है एंशियंट टाइम से जो है यूज़ किया जा रहा है, मतलब बहुत पुरातन काल से। इट इज़ बिलीव दैट सोप वॉज इन्वेंटेड इन द वेस्ट अबाउट 2000 ईयर एगो। ऐसा कहा जाता है कि 2000 ईयर के पहले जो है इसे जो है वेस्ट में बनाया गया था। सो इन दोज डे सोप वाज प्रिपेयर्ड यूजिंग एनिमल फैट एंड वुड ऐश। तो मतलब उन दिनों में जो है सोप किससे बनाया जाता था? वो जो है एनिमल्स का जो फैट है उसको और वुड ऐश को मिलाकर जो है उसे बनाया जाता था। टुडे वी केम अक्रॉस अ वैरायटी ऑफ सोप, लेकिन आज जो है हम बहुत सारे वैरायटी ऑफ सोप जो है देखते हैं अलग अलग कंपनियों के, ठीक है, अलग अलग कंपनियों के। नेक्स्ट जो है टाइप ऑफ सोप। सोप के अलग अलग टाइप्स होते हैं। एक तो हार्ड सोप होता है, इज यूज फॉर वॉशिंग क्लोथ, जो हम कपड़े धोने के लिए यूज करते हैं। इट इज अ सोडियम सॉल्ट ऑफ अ फैटी एसिड, और ये किससे बनाया जाता है? ये सोडियम सॉल्ट ऑफ अ फैटी एसिड, उसमें फैटी एसिड होता है और सोडियम सॉल्ट। ओके। सॉफ्ट सोप इज यूज फॉर बाथिंग, और सॉफ्ट सोप जो होता है वो जो है हम बाथिंग के लिए मतलब नहाने के लिए यूज करते हैं। हार्ड सोप जो है कपड़े धोने के लिए, और सॉफ्ट सोप जो है हम नहाने के लिए यूज करते हैं। सो इट इज अ पोटेशियम सॉल्ट ऑफ अ फैटी एसिड, और ये जो सॉफ्ट सोप होता है वो किससे बना होता है? पोटेशियम सॉल्ट ऑफ अ फैटी एसिड। तो इसको हमें याद ही रखना है कि ये जो हार्ड सोप है वो सोडियम सॉल्ट ऑफ अ फैटी एसिड से बनता है, और सॉफ्ट सोप जो है पोटेशियम सॉल्ट ऑफ अ फैटी एसिड से ही बनता है, लेकिन उसमें पोटेशियम सॉल्ट होता है, उसमें सोडियम सॉल्ट होता है। इट डज नॉट कॉज इरिटेशन ऑन द स्किन, और ये दोनों सोप जो है हमारे शरीर में कोई भी इरिटेशन जो है पैदा नहीं करते हैं, ठीक है। इन द हार्ड वाटर ऑफ अ वेल और ट्यूब वेल सोप डज नॉट गिव ब्लैडर बट फॉर्म अ स्कम। तो ये जो हार्ड वाटर होता है, जो कोई कोई वेल से आता है या फिर ट्यूबवेल से भी जो है किसी किसी के ट्यूबवेल से भी आता है। तो ये जो हार्ड वाटर होता है उसमें जो है जो भी सोप हम डालेंगे उसका जो है एक झाग जो है हमको नहीं दिखता है, उसका सिर्फ स्कम जो है वहाँ पर दिखता है हमको। एज ए रिजल्ट सोप लॉसेस इट्स क्लींजिंग प्रॉपर्टी। इसका असर क्या होता है कि सोप, जो भी सोप यूज कर रहे हैं हार्ड वाटर में हम, तो उसकी जो प्रॉपर्टी होती है सोप की क्लीन करने की, कपड़े को क्लीन करने की, वो जो है वो लॉस होती है उसमें हार्ड वाटर में, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है यहाँ पर सिंथेटिक डिटर्जेंट दिया हुआ है। नाउ सिंथेटिक डिटर्जेंट हैव टेकन द प्लेस ऑफ अ सोप। आजकल जो है सिंथेटिक डिटर्जेंट का यूज किया जा रहा है सोप के मतलब जगह पर, ठीक है। सो देयर आर सेवरल मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग दिस डिटर्जेंट। इसको बनाने के भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं। द लॉन्ग structural units in the synthetic detergents are obtained from a raw material which are mainly fats or kerosene। ये जो इसका जो यूनिट है वो बहुत ही लॉन्ग स्ट्रक्चरल यूनिट है सिंथेटिक डिटर्जेंट का, एंड ये जो है आर ऑब्टेन फ्रॉम रॉ मटेरियल से जो है बनाया जाता है, जो फैट्स और केरोसिन होता है। मतलब इसको फैट्स और केरोसिन से जो है ये रॉ मटेरियल से जो है सिंथेटिक डिटर्जेंट जो है बनाया जाता है। Detergents are obtained by subjecting these raw materials to a variety of chemical processes। और ये जो डिटर्जेंट, ये जो रॉ मटेरियल है इसको जो है मतलब ये जो रॉ मटेरियल है इस डिटर्जेंट का, उसको जो है बहुत सारे केमिकल प्रोसेस से, मतलब अलग अलग केमिकल प्रोसेस से जो है उसको जो है केमिकल प्रोसेस करके जो है वो बनाया जाता है, ठीक है। सो सिंथेटिक डिटर्जेंट आर यूज्ड इन मेनी टाइप ऑफ कॉस्मेटिक्स। और सिंथेटिक, तो ये जो सिंथेटिक डिटर्जेंट आर यूज्ड इन मेनी टाइप ऑफ कॉस्मेटिक्स। ये जो सिंथेटिक डिटर्जेंट्स है
हैं वो जो है बहुत सारे कॉस्मेटिक्स बनाने के लिए यूज करते हैं। जो कॉस्मेटिक्स यानी ये जो है दिस प्रोडक्ट रेंजेस फ्रॉम, जिसमें कि लिपस्टिक आता है, नेल पॉलिश है, परफ्यूम्स है, हेयर स्प्रे है, शैम्पू है, जेल है, हेयर क्लीनिंग जो भी मटेरियल्स होते हैं वो है, प्रोडक्ट होते हैं वो है। नेक्स्ट हेयर डाई है, बहुत सारे सोप्स है, और जो टूथ को वाइटनर बनाने के लिए जो यूज़ होता है वो है। तो ऐसे बहुत सारे जो है कॉस्मेटिक्स है जिसमें कि ये सिंथेटिक डिटर्जेंट का जो है यूज़ होता है। ठीक है। तो एज पर द यूज़ ऑफ as per the use of a detergent, supporting adhesive such as परफ्यूम है, डाई है, जर्मिसाइड्स है, अल्कोहल है, एंटी फोमिंग एजेंट है, मॉइस्चराइजर्स है, फाइन सैंड है, एट्सेट्रा आर मिक्सड विथ अ डिफरेंट डिटर्जेंट टू गिव देम सर्टन यूजफुल प्रॉपर्टी। ये जो हमने सिंथेटिक डिटर्जेंट जो देखा है उसको जो है वो बहुत सारी केमिकल प्रोसेस करके, अलग अलग वेराइटी ऑफ केमिकल प्रोसेस करके जो है इस तरह के जो है परफ्यूम, डाइज, जर्मिसाइड्स है, अल्कोहल है, एंटी फोमिंग एजेंट्स है, मॉइस्चराइजर्स जो हम गाल को, हमारे फेस को लगाते हैं, फाइन सैंड है, या फिर बहुत सारे हेयर क्लीनिंग मटेरियल जो है इसमें जो है ये यूज़ किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट जो है प्रिपरेशन ऑफ अ सोप। अब सोप को कैसे प्रिपेयर किया जाता है ये हम देखेंगे। सो मटेरियल क्या क्या लेना है हमको, 15 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है। नेक्स्ट जो है 60 ml कोकोनट ऑयल लेना है, 15 ग्राम सॉल्ट लेना है, देन परफ्यूम जो भी आपके पास में अवेलेबल हो, ग्लॉस रॉड लेना है, बीकर लेना है, ट्राईपॉड लेना है, वायर गेज लेना है, बर्नर लेना है, वाटर, मोल्ड्स एट्सेट्रा। तो हमको क्या क्या करना है अभी इसमें, टेक 60 ml ऑफ अ कोकोनट ऑयल। हमको जो है एक ऐसा बीकर लेना है और उसमें जो है 60 ml क्या डालना है, हमको कोकोनट ऑयल डालना है। ठीक है। नेक्स्ट जो है डिजॉल्व 15 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है उसमें मिलाना है। ये जो है आपको लैब में जो है मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो है वाटर लेना है 50 ml, 50 ml जो है वाटर। नेक्स्ट जो है मिक्स द सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इन द ऑयल। अब क्या करना है, अलग से जो है हमको ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो सॉल्यूशन लेना है और इसमें जो है स्लोली ऑयल जो है वो मिक्स करना है और उसको जो है ग्लास रॉड से जो है वो स्टीर करना है। ठीक है। विद अ ग्लास रॉड हीट द मिक्सचर। अब ये जो मिक्सचर है हमको हीट करना है एंड बॉईल इट फॉर 10 to 20 मिनट्स। इसको जो है 10 to 20 मिनट्स तक जो है हमको बॉईल करना है, स्टीरिंग इट ऑल द वाइल। और जब हम इसको हीट करते हैं तब जो है इसको मतलब स्टीरिंग करते रहना है। सो टेक केयर दैट द मिक्सचर डज नॉट बॉईल ओवर बॉईल हीटिंग। अब इसको हमको देखते रहना है कि ये जो ओवर हीटिंग नहीं हो और वो जो सब्सटेंस है वो जो है वो डिश से बाहर ना आए। सो डिजॉल्व 50 ग्राम सॉल्ट इन 200 ml वाटर। फिर क्या करना है, 15 ग्राम सॉल्ट लेना है 200 ml वाटर में और पोर दिस सॉल्यूशन इनटू द अबाउ मिक्सचर। अब ये जो हमने मिक्सचर बनाया था इसमें जो है ये 15 ग्राम सॉल्ट और वाटर का जो मिक्सचर है वो उसमें डाल देना है और फिर उसको जो है स्टीर करते रहना है, मतलब हिलाते रहना है। द सोप फॉर्म बाय द केमिकल रिएक्शन। अब ये जो है केमिकल रिएक्शन हो जाएगी उसमें और फिर जो है मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो इसका जो है केमिकल रिएक्शन जो है ऑयल और जो हमने वाटर वगैरह लिया है उससे हो जाएगा जब हम उसको हीट करेंगे और फिर जो है फ्लोट ऑन द वाटर और सोप जो है वो ऊपर फ्लोट होते हुए दिखेगा उस कंटेनर के। सो आफ्टर सम टाइम इट बिकम थिक और थोड़ी देर बाद जो है वो
थिक होने लगता है। तो नाउ सेपरेट द थिक सोप एंड ऐड द परफ्यूम टू इट। अब क्या करना है, जो ऊपर का जो थिक जो सब्सटेंस है उसको अलग सेपरेट कर लेना है, और एक मोल्ड जो है जैसे साबन के जो साबन का जैसे साइज होता है उस तरह से जो मोल्ड लेना है, और इसमें जो है ये थिक जो सब्सटेंस है वो डाल देना है। और उसमें जो है परफ्यूम डाल देना है जो भी हमको चाहिए होता है। जैसे आप देखते हो बहुत सारे जो सोप हम यूज़ करते हैं उसमें अलग अलग सोप होती है, मोगरा तो गुलाब और क्या क्या। तो ये परफ्यूम्स भी वैसे मिलते हैं हमको, तो वो परफ्यूम जो है हमको इसमें डाल देना है। शेप द बार ऑफ सोप यूजिंग द मोल्ड, और इसमें एक शेप दे देना है इसको, और फिर जो है इसको ठंडा करने के लिए रख देना है। हो गया आपका सोप तैयार। सो इन द अबाउ प्रोसेस फैट एंड अल्कली कंबाइन टू फॉर्म सॉल्ट्स ऑफ अ फैटी एसिड। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये जो फैट एंड अल्कली ये जो है कंबाइन हो रहा है, और क्या बन रहा है, सॉल्ट ऑफ अ फैटी एसिड बन रहा है। तो केमिकली सोप इज अ सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ अ फैटी एसिड। हमने देखा था ऊपर ही कि केमिकली जो है सोप क्या होता है, एक तो सोडियम सॉल्ट ऑफ अ फैटी एसिड या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ अ फैटी एसिड होता है। तो ये जो है इस तरह से सोप जो है वो बन जाता है। ठीक है। यहाँ पे सीमेंट दिया हुआ है। सीमेंट किस तरह से जो है बनता है, सीमेंट का प्रोडक्शन जो है हम देखने वाले हैं। व्हाट आर द मटेरियल यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के लिए हम बहुत सारे सब्सटेंस यूज़ करते हैं। सीमेंट जो है मेन होता है, देन सैंड होता है, आयरन होता है, गिट्टी बोलते हैं वो होता है, बहुत सारे मटेरियल जो है हम यूज़ करते हैं। विच ऑफ द हाउसेस सीन इन द पिक्चर हियर हैव अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे जो है कुछ हाउसेस के स्ट्रक्चर दिए हैं, वो कौन से हाउसेस जो है वो स्ट्रॉन्ग है और क्यों है। ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये जो है मिट्टी से बनाया वाला है, ये जो है मतलब लकड़ियों का यूज़ करके बनाया गया है, और ये जो है सीमेंट से बनाया है। तो इन तीनों में जो है ये सीमेंट से बनाया वाला बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। ठीक है ना। और ये जो है कच्चा हाउस बोलेंगे इसको हम। ठीक है। तो सीमेंट इज एन इम्पॉर्टेंट मटेरियल इन कंस्ट्रक्शन। सीमेंट प्रोडक्शन में हम देख रहे हैं कि सीमेंट कैसे प्रोडक्ट किया जाता है। तो सीमेंट इज एन इम्पॉर्टेंट मटेरियल इन अ कंस्ट्रक्शन। कोई भी कंस्ट्रक्शन जब हम करते हैं, मतलब घर बनाते हैं या कुछ भी जो बनाते हैं, तो सीमेंट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट सब्सटेंस होता है। शीट्स, ब्लॉक्स, पिलर एंड पाइप आर मेड फ्रॉम अ कॉन्क्रीट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सीमेंट। जो मतलब पिलर्स होते हैं या पाइप होते हैं या फिर ब्लॉक्स होते हैं, वो जो है एक कॉन्क्रीट बनाकर जो है बनाया जाता है। मतलब उसमें गिट्टी मिलाई जाती है, सीमेंट मिलाया जाता है, रेती मिलाई जाती है, और फिर उसको जो है कंक्रीट बनाकर वो उससे जो है वो पिलर या फिर वो पाइप जो है, ब्लॉक्स जो है वो बनाए जाते हैं। ठीक है। सीमेंट इज अ ड्राई ग्रीनिश ग्रे पाउडर। सीमेंट कैसा होता है, ड्राई होता है और ग्रीनिश ग्रे पाउडर होता है, जो आपने सबने देखा है, विथ अ फाइन पार्टिकल्स, और वो जो है बहुत ज़्यादा फाइन होता है। सो इट इज़ मेड फ्रॉम सिलिका, एल्यूमिना, लाइम, आयरन ऑक्साइड एंड मैग्नीशिया। अब ये सीमेंट जो है वो किससे बनता है, सिलिका, देन एल्यूमिना, देन लाइम, देन आयरन ऑक्साइड एंड मैग्नीशिया। ये सब चीज़ें मिलके जो है वो सीमेंट बनता है। ठीक है। पोर्टलैंड सीमेंट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सीमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क। तो ये पोर्टलैंड सीमेंट जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है कंस्ट्रक्शन वर्क में। इट इज़ मेड फ्रॉम रॉ मटेरियल विच कंसिस्ट ऑफ अ 60% लाइम, 25% सिलिका एंड 5% एल्यूमिना। तो इसमें जो है ये जो पोर्टलैंड सीमेंट जो है उसमें 25% सिलिका होता है, 5% जो है एल्यूमिना होता है, और जो है 60% उसमें लाइम होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है। ये जो है इसके केमिकल नेम है। लाइम का जो है कैल्शियम ऑक्साइड है, 25% सिलिका मीन सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये जो केमिकल नेम है उसका, और 5% एल्यूमिना। ठीक है। तो ये तीनों मिला के जो है ये पोर्टलैंड सीमेंट बनाया जाता है। द रेस्ट ऑफ आयरन ऑक्साइड एंड जिप्सम
और जो आयरन ऑक्साइड है और जिप्सम है, जिप्सम का जो केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट, ये भी जो है उसमें मिलाया जाता है। पोर्टलैंड सीमेंट्स गेट इट्स नेम फ्रॉम द स्टोन क्वेरीड फ्रॉम द आइजले ऑफ पोर्टलैंड इन इंग्लैंड विच हैज़ अ सिमिलर टेक्सचर। तो ये पोर्टलैंड सीमेंट जो है उसको नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि ये जो है स्टोन जो है, ये जो सीमेंट का जो ये स्टोन है, ये जो है आइसले ऑफ अ पोर्टलैंड, मतलब इंग्लैंड का जो पोर्टलैंड है, आइसले ऑफ पोर्टलैंड, वहाँ पर जो है मिला हुआ है, इसीलिए जो है उसका नाम पोर्टलैंड सीमेंट जो है पड़ा है। नेक्स्ट जो है इन ancient time the Romans had made cement as well as concrete। एंशियंट टाइम मतलब पुरातन काल में जो है रोमन्स ने जो है सीमेंट का यूज जो है कंक्रीट बना के यूज किया था। सो दे यूज टू मेक एक्वियस सीमेंट बाय मिक्सिंग वोल्केनिक ऐश इन मॉइस्टेड लाइम। और सबसे पहले रोम के पीपल ने जो है एक्वियस सीमेंट को जो है यूज किया था, जिसमें कि वोल्केनिक ऐश और मॉइस्चर लाइम, ये दोनों को जो है उसने मिलाया था। क्या मिलाया था? वोल्केनिक ऐश एंड मॉइस्चर लाइम, ये दोनों को मिला के उसने जो है एक्वियस सीमेंट का जो है निर्माण किया था एंशियंट टाइम में रोम ने। सो इट वाज अ वेरी ड्यूरेबल सीमेंट। और तब जो है ये जो सीमेंट है जो वोल्केनिक ऐश और लाइम के मॉइस्चर से बनाया गया था, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब ड्यूरेबल था, बहुत ज़्यादा मजबूत था। ठीक है। विद द डिक्लाइन ऑफ द रोमन एम्पायर दिस आर्ट ऑफ मेकिंग सीमेंट वॉज ऑल्सो फॉरगॉटन। तो जैसे ही रोमन एम्पायर जो है वो फिर डिक्लाइन हो गया, तो उसके साथ साथ में जो है सीमेंट का जो ये आर्ट है वो भी जो है सब लोग भूल गए। इन 1756 द ब्रिटिश इंजीनियर जॉन स्मिटन डेवलप्ड द मेथड ऑफ मेकिंग एक्वियस सीमेंट। फिर जो है 1756 में जो है ब्रिटिश इंजीनियर था एक जॉन स्मिटन, उसने फिर से जो है एक्वियस सीमेंट का जो है निर्माण करना शुरू कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट इज द कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट क्या होता है? कॉन्क्रीट पता है आपको? कॉन्क्रीट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग सीमेंट वाटर सैंड एंड ग्रेवल। आपको पता है कि ये जो कॉन्क्रीट है वो सीमेंट है, वाटर है, सैंड है या गिट्टी बोलते हैं, ग्रेवल, ये सब मिला के जो है एक डेफिनेट क्वांटिटी में जो है उसको मिलाया जाता है और फिर उसका कॉन्क्रीट बनाया जाता है। फिर उससे पिल्लर बनाए जाते हैं, स्लैब बनता है हमारा। For making a strong and leak-proof slab, certain substances are mixed in concrete। और जब स्लैब बनाया जाता है, ऊपर का छत जब हमारा घर का बनता है, तो वहाँ पे जो है एक लीकिंग प्रूफ सब्सटेंस जो है मिक्स किया जाता है। तो जैसे कि जैसे कि उसका फिक्सिट नाम है। अभी आजकल जो है स्लैब में फिक्सिट जो है वो मिलाया जाता है, जिससे कि वो स्लैब जो है हमारा वो लीक नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे फाइंड आउट दिया हुआ है, नाउ अ डे वाई आर द रोड मेड ऑफ अ कॉन्क्रीट। आजकल जो है रोड भी कॉन्क्रीट से बनाए जा रहे हैं। जो आज अभी आप देख रहे हो कि पूरे हमारे इंडिया में जो है कॉन्क्रीट के रोड्स जो है बनाना शुरू हो गया है। तो ये क्यों बनाए जाते हैं? तो इसके बारे में आपको जो है सोचना है। व्हाट कॉजेज द हार्डनेस ऑफ वाटर। और जो वाटर हार्ड होता है उसके जो है कॉजेज क्या है, उसके नुकसान क्या है। तो जैसे हमने ऊपर भी देखा था कि हार्ड वाटर के में जो सोप जो भी डालेंगे तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो लॉस होती है। तो इस हिसाब से आपको अगर कुछ कॉजेस मिलते हैं तो वो भी आपको बताना है। ये जो है आपको होमवर्क है, समझो। तो यहाँ पे जो है एक्सरसाइज दी है जिसमें कि आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे जो है वो पूछ सकते हो। और उम्मीद करती हूँ कि आपको जो ये लेसन जो है वो समझ में आ चुका होगा। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आ चुका है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल बटन पर भी क्लिक करना मत भूलना, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे अहेड।